राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस नाम से आज हर कोई परिचित है। सन 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने देश की उन्नति के उद्देश्य से नागपुर में इस संस्था का शुभारंभ किया था। कर्नाटक में संघ की शुरुआत बेलगाम जिले के चिक्कोडी से हुई। 1935 में हुए इस शुभारंभ का श्रेय डॉक्टर हेडगेवार के एक सहयोगी श्री दादाराव परमार्थ को जाता है। 1940 में जब डॉक्टर हेडगेवार के एक और साथी श्री यादवराव जोशी जब नागपुर से कर्नाटक पधारे तो उन्होंने पूरे कर्नाटक के कोने कोने में संघ कार्य के विस्तार की मजबूत नींव डाली। ये एक इतिहास है कि 1943 से 1947 तक पूरे दक्षिण भारत के संघ शिक्षा वर्ग बेलगाम में ही हुए थे। इन्हीं दिनों श्री यादवराव जी के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सर्वश्री भावराव देशपांडे, सदानंद काकड़े और जगन्नाथ राव जोशी जैसे युवक प्रचारकों ने अपना सर्वस्व समाज के लिए समर्पित कर दिया। बेलगांव के श्री अप्पा साहेब जिगजिन्नी, गजेंद्रगढ़ के श्री काका साहेब कुलकर्णी और धारवाड़ के श्री नारायण राव टिकारे जैसे बुजुर्ग संघ कार्य के आधार स्तंभ बनकर खड़े हुए। 1996 में संघ कार्य के विकास को ध्यान में रखकर कर्नाटक उत्तर प्रांत की रचना हुई। 1937 में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार तत्कालीन कार्यकर्ताओं में चेतना पैदा करने के लिए चिक्कोडी में आए थे। 2012 में इसी पावन प्रसंग के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2010 में ऐसी योजना बनाई गई कि पूरे प्रांत के कार्य को विशेष गति देने वाला और पूरे हिंदू समाज में चैतन्य उभारने वाला एक विशाल प्रांतीय शिविर आयोजित किया जाए। इस शिविर की तैयारी हेतु सभी जिलों में तरुण शिविर लगाए गए। तहसीलों में तरुण समावेश का आयोजन हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करते हुए इसी तरह के अनेकों प्रयास किए। फलस्वरूप 27, 28 और 29 जनवरी 2012 को हुबली में वृहत प्रांतीय शिविर हिंदू शक्ति संगम का आयोजन हुआ। कर्नाटक उत्तर प्रांत का हुबली स्थित कार्यालय केशव कुंज सभी गतिविधियों का केंद्र बना। 27 नवंबर 2011 को हुबली के केशव कुंज में प्रांत के चुनिंदा घोष वादकों के लिए घोष प्रदर्शन का अभ्यास कराया गया। विशेष कार्यक्रम, नए प्रयोग, शिविर तैयारियों के वृत्तांत आदि से युक्त शिविर वार्ता पत्र शक्ति संदेश जब गांव देहातों में पहुंचा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया। हुबली मूरसाविरा मठ के पूज्य श्री गुरु सिद्ध राज योगेंद्र महास्वामी जी की गौरव अध्यक्षता में गठित राज्य के गणमान्य लोगों वाली स्वागत समिति के कारण कार्यकर्ताओं में एक नई जान आ गई। शिविर तैयारियों की जानकारियां देश विदेश तक पहुंचने लगीं और हिंदू शक्ति संगम की वेबसाइट के माध्यम से देश विदेशों में भी शिविर के समाचार प्रसारित होने शुरू हो गए। 1 नवंबर को पूरे प्रांत में एक साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे लेकर स्वयं सेवकों में अपार उत्साह उमड़ रहा था। पंजीकरण अभियान नवंबर, दिसंबर और जनवरी में चलाया गया और इस दौरान शिविर आने वाले पंजीकृत लोगों की संख्या 50,000 से भी अधिक हो गई। शिविर की तैयारियों के सिलसिले में भूस्वामी तथा किसानों से बहुत ज्यादा मदद मिली। 21 नवंबर को हुबली तारीहाल मार्ग पर स्थित शिविर स्थल पर पूज्य मूरसाविर मठाधीश तथा संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय सूर्य नारायण राव के हाथों भूमि पूजन संपन्न हुआ। 140 एकड़ वाला ये विशाल क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ तथा झाड़ झंखाड़ों से भरा था, लेकिन 8-10 जेसीबी मशीनों तथा ट्रैक्टरों की मदद से और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इसने एक मनोहर रूप प्राप्त कर लिया। 8 किलोमीटर लंबाई वाले रास्ते, 45 लाख लीटर पानी की क्षमता वाला बड़ा सा तालाब, 2200 से भी ज्यादा शौचालय और सुव्यवस्थित स्थान पड़ाव, विविध सुविधाओं से युक्त ये अस्थायी नगर अपने निर्माण के दौरान ही
लोगों के कौतूहल का केंद्र बन गया। संक्रांति के बाद नगर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला और 40 एकड़ विस्तार वाले संघ स्थान के साथ साथ 16 फुट ऊंचा और 180 फुट लंबा मंच भी बनाया गया। बेहतरीन ध्वनि तथा प्रकाश व्यवस्था के कारण शिविर स्थान जगमगा उठा। देश के विकास में कर्नाटक उत्तर भाग के जिन महापुरुषों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनके नाम पर 16 सुसज्जित नगर बनाए गए। शिविर के वृत्तांत तथा प्रचार के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस माध्यम केंद्र निर्मित किया गया। यहां अग्निशामक दल भी था और अस्थायी मोबाइल फोन टावर सुविधाएं भी। अब यह नगर शिविर में आने वाले शिविरार्थियों के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसका नाम था विजयनगर। शिविर का महाद्वार, विशाल मंच, 70 फुट ऊंचाई वाला ध्वज स्तंभ, पूजनीय सर संघ चालक सहित सभी वरिष्ठ लोगों के रहने के लिए बनाया गया विद्यारण्य नगर सभी को अचंभित कर रहे थे। 26 जनवरी की सुबह शिविर स्थान में विशेष यज्ञ हुआ। पूजा के साथ सभी बुजुर्गों ने प्रार्थना की कि ये शिविर अपने उद्देश्यों को संपन्न करे। गणतंत्र दिवस के इस दिन माननीय सर कार्यवाह जी ने राष्ट्रध्वज फहराया। अनंतर देश संस्कृति संघ इन विषयों वाली युग दृष्टि नामक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन धारवाड़ से ताल्लुक रखने वाले विख्यात भारतीय गायक पंडित वेंकटेश कुमार ने किया। शिविर की 3 दिनों की अवधि के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान ही होगा। ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಹಿಂದೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಬಾರದು। संघ कार्य का विवरण देने वाली फिल्म बेंगलुरु की धातु संस्था द्वारा प्रदर्शित विजयनगर वैभव नामक कठपुतली कार्यक्रम ने दर्शकों के हृदय को मोह लिया। डॉक्टर हेडगेवार के चरण स्पर्श से पावन बने चिकोड़ी से निकली केशव ज्योति, अंजनाद्रि से निकली हनुमान ज्योति तथा हम्पी के विरूपाक्ष के सानिध्य से निकली विजय ज्योति लेकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके स्वयंसेवक 26 जनवरी की शाम शिविर स्थल पहुंच गए। ये ज्योति यात्राएं जैसे ही विजयनगर पहुंची, पूज्य मूरुसाविर मठाधीश इन्हीं ज्योतियों से शिविर ज्योति का प्रज्वलन किया। इस समय स्वयं सेवकों का उत्साह देखते ही बनता था। लिंगासुगूर से 3 स्वयंसेवक 220 किलोमीटर की दूरी दौड़कर शिविर स्थल पहुंचे। मुधोल का एक पोलियो पीड़ित स्वयंसेवक अपने साथियों के साथ 160 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर यहां पहुंचा। 26 जनवरी की शाम प्रांत के विविध स्थानों से स्वयंसेवकों का प्रवाह विजयनगर की ओर उमड़ना प्रारंभ हुआ। स्वयंसेवकों के स्वागत के लिए यह भव्य महाद्वार उपस्थित था, जो रात भर आते रहे इनके समूहों का साक्षी बना। जगमगाते विद्युत दीपों वाले इस मैदान, भव्य मंच और विशाल रंगोली ने इन सभी का हृदय से स्वागत किया। सत्ताईस जनवरी 2012 की सुबह मूरुसाविरा मठ के पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में माननीय सर कार्यवाह श्री भैयाजी जोशी द्वारा शिविर का उद्घाटन हुआ। शिशिर ऋतु सरिदन्ते मुंजावु हरिदन्ते, शिशिर ऋतु सरिदन्ते मुंजावु हरिदन्ते, हिंदुत्वद अभिमान मई कोडविदे। यह शक्ति प्रदर्शन नहीं, तो यह एक शक्ति का दर्शन है। इस शक्ति दर्शन से अलग अलग प्रकार के संकेत संदेश हम सबको मिलते हैं। शिविर में हिस्सा लेने आए स्वयं सेवकों के भोजन की तैयारियां अदम्य चेतन नामक संस्था के सुसज्जित रसोई घर अन्नपूर्णा में हो रही थीं। वहां से विविध वाहनों द्वारा
16 नगरों को ठीक समय पर जलपान और भोजन आदि की आपूर्ति होती थी। प्रांत के सैकड़ों गांव देहातों के घर घर से 4 लाख से भी अधिक रोटियों का संग्रह किया गया था। इसी प्रकार हुबली धारवाड़ की माताओं ने 1,37,000 मीठी रोटियां भी भेजी थीं, जो उनके प्रेम की मिसाल थीं। जैविक कृषि परिवार के सदस्यों द्वारा शिविर के लिए आवश्यक चावल, दालों, गुड़ और सब्जियों आदि की आपूर्ति की गई। स्वयं सेवकों के परिश्रम के साथ साथ समाज का सहयोग भी देखने योग्य था। सभी नगरों के विशाल भोजन मंडपों में स्वयं सेवक आनंद पूर्वक साथ साथ बैठकर भोजन करते रहे। इसी दिन माननीय सर कार्यवाह द्वारा संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों तथा माध्यम प्रतिनिधियों को शिविर के बारे में जानकारी दी गई। 27 और 28 जनवरी को सभी नगरों में स्वयं सेवकों के लिए विविध अवधियों में वरिष्ठों द्वारा चिंतन मंथन के कार्यक्रम हुए। 28 और 29 जनवरी को प्रांत के सभी मुख्य शिक्षकों तथा प्रवासी कार्यकर्ताओं को पूजनीय सर संघ चालक जी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सत्य है कि प्रवास जितना बन सकता है उतना करना चाहिए। न्यूनतम से काम नहीं होता है, अधिकतम से काम होता है। 28 जनवरी की सुबह शिविर में पधारे पूज्य पेजावर मठाधीश श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी द्वारा शुभाशीषों के साथ देश देवो भव का चिरस्मरणीय संदेश दिया गया। 28 जनवरी की शाम हुबली धारवाड़ नगरों के 4 स्थानों से गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने आकर्षक पथ संचलन निकाले। शिविर स्थान से सैकड़ों वाहनों में पथ संचलन के लिए आए स्वयंसेवकों का भगवा रंग में डूबे इन दोनों नगरों ने आत्मीयता से स्वागत किया।